नमस्कार, मैं प्रबोधिनी शर्मा उपस्थित हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और अपना नया टॉपिक शुरू करने से पहले जो है मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने माता पिता का, जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही जगह के पेरेंट्स का मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने भाई बहनों का, अपने फ्रेंड्स का। मेरा कज़न छोटा भाई आर्यन, उसका मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ। जिन्होंने मुझे मेरा चैनल शुरू करने में हेल्प की, मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। अपने हस्बैंड का, उनका बहुत ही ज़्यादा थैंक्स। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ में ये जो गिफ्ट दिया है बोर्ड, ये मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। मैं उनके सपोर्ट के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अब मैं अपना टॉपिक शुरू करती हूँ और मेरा आज का टॉपिक जो है वो है ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी में डिफरेंस। उससे पहले हैप्पी होली सबको और हैप्पी वुमेन्स डे। महिलाओं का आज दिन है, तो मैं शुरू करती हूँ अपना टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो कि क्लास क्लोरोफाइसी में आती है, रेड एल्गी क्लास रोहोडोफाइसी में आती है और ब्राउन एल्गी जो है वो क्लास फियोफाइसी में आती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इनका हैबिटेट। हैबिटेट अगर हम ग्रीन एल्गी को देखें तो ये मोस्टली मिलती है हमें फ्रेश वाटर में। कुछ एक स्पीशीज जो है वो इसकी मेलाइन वाटर में मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट रेड एल्गी। रेड एल्गी जो है ये मोस्टली मिलती है मेलाइन वाटर में। कुछ एक स्पीशीज जो है इसकी वो फ्रेश वाटर में मिलेंगी। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी जो है ये मतलब इसकी ऑलमोस्ट जितनी भी स्पीशीज हैं वो मेलाइन ही होती हैं। रियरली कुछ एक स्पीशीज हैं, एक्सेप्शनल केसेस जो कि हमें मिलेंगे फ्रेश वाटर में। अब नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो एल्गी में जो है वो तीन तरह के पिगमेंट्स जो है वो होते हैं मेनली। एक होते हैं क्लोरोफिल, दूसरे कैरोटेनॉइड्स और तीसरे आए हमारे पास फाइकोबिलिन्स। तो क्लोरोफिल जो है वो पांच तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। और कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैरोटीन्स और दूसरे होते हैं कैरोटिनोल्स। लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्लोरोफिल की बात की, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और क्लोरोफिल ई। तीन तरह के क्लोरोफिल जो है वो आ गए। इसके अलावा कैरोटिनोइड्स की मैंने बात की, कैरोटिनोइड्स। तो कैरोटिनोइड्स जो हैं ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं क्लोरोफिल के साथ और ये दो तरह के होते हैं। दो तरह टाइप के कैरोटिनोइड्स होते हैं, एक होते हैं कैरोटीन्स और दूसरे होते हैं कैरोटिनोल्स। कैरोटीन्स जो है मेनली सिक्स टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, फ्लेवोसिन और लाइकोपीन। और कैरोटिनोल्स जो है इनका दूसरा नाम है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ज़ैंथोफिल जो है ये बेसिकली होते हैं 20 टाइप्स के ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं एल्गी में। तीसरे हैं हमारे पास विली प्रोटीन्स। विली प्रोटीन्स जिनका नाम और है एक और फाइकोबिलिन्स। अब फाइकोबिलिन्स जो है इनको विली प्रोटीन्स क्यों बोलते हैं पहले मैं बता देती हूँ। फाइकोबिलिन्स होते क्या है, ये वाटर सॉल्युबल एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ये फाइकोबिलिन्स जो हैं ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं प्रोटीन मोइटी के साथ। प्रोटीन मोइटी मीन्स प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होने की वजह से इन फाइकोबिलिन्स को जो है वो बिली प्रोटीन्स भी बोला जाता है। और ये बिली प्रोटीन्स जो है बेसिकली तीन तरह के जो है वो होते हैं। तीन तरह के, एक है फाइकोसाइन, फाइकोएरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइन। आगे टाइप्स फाइकोबिलिन्स की। अब कौन से पिगमेंट्स ग्रीन एल्गी में होते हैं? ग्रीन एल्गी में होता है क्लोरोफिल ए और होता है क्लोरोफिल बी। रेड एल्गी और साथ ही साथ इसमें होते हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स जो रेड एल्गी है इसमें होता है क्लोरोफिल ए और साथ ही साथ क्लोरोफिल डी। जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए जो है ये जितनी भी क्लासेस हैं एल्गी की उनमें कॉमन रहता है। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी जो है वो रेड एल्गी में होता है। साथ ही साथ इसमें होते हैं कैरोटिनॉइड्स और कैरोटिनॉइड्स के साथ इसमें फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें फाइकोबिलिन जो है वो फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन जो है इसका अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है फाइकोसाइनिन से। फाइकोएरिथ्रिन का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से इसका थैलस जो है रेड एल्गी का वो रेड कलर का अपीयर होता है। नेक्स्ट है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए होता है और साथ ही साथ क्लोरोफिल इसमें सी होता है। इसके साथ ही साथ इसमें होते हैं कैरोटिनॉइड्स और इसमें कैरोटिनॉइड्स
इसका जो दूसरा टाइप है ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल इसमें होता है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन जो है इसकी वजह से ब्राउन कलर जो है वो डिफरेंट शेड्स में प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी में। अब आते हैं सेल वॉल कंपोनेंट के ऊपर। सेल वॉल कंपोनेंट जो है ग्रीन एल्गी में सेल्यूलोज जो है मेन होता है इसमें। रेड एल्गी में भी सेल्यूलोज होता है मेन पार्ट सेल वॉल कंपोनेंट। और ब्राउन एल्गी में सेल्यूलोज जो है वो तो होता ही है, सेल्यूलोज तो होगा ही होगा इसमें सेल्यूलोज, पर साथ ही साथ सेल्यूलोज को बाहर से सराउंड करता है एल्जिन या बोलेंगे हम एल्जिनिक एसिड। वो जो है वो जिलेटिनस कवरिंग जो है इसको प्रोवाइड करता है सेल वॉल को। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर्ड फूड। तो स्टोर्ड फूड जो है ग्रीन एल्गी में होता है स्टार्च, और ये स्टार्च जो है ये स्टोर होता है कहाँ पे, प्लास्टिड्स में। सॉरी, स्टार्च जो है ग्रीन एल्गी में स्टोर होता है प्लास्टिड्स में, और रेड एल्गी जो है इसमें होती है फ्लोरिडिन स्टार्च, होती स्टार्च ही है बट कौन सी, फ्लोरिडिन स्टार्च। और फ्लोरिडिन स्टार्च जो है ये स्टोर होती है कहाँ, साइटोसोल में। ये होती है कहाँ पे, प्लास्टिड्स में, ये स्टोर होती है फ्लोरिडिन स्टार्च साइटोसोल में। और इसमें जो है वो लैमिनेरियन और मैनिटोल जो है वो प्रेजेंट होता है रिजर्व फूड, लैमिनेरियन, और दूसरा आ गया हमारा मैनिटोल। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैजेला। तो फ्लैजेला जो है इसमें ऑलमोस्ट पर सेल जो है वो 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। इसमें फ्लैजेला जो है वो एब्सेंट होते हैं रेड एल्गी में, और जो ब्राउन एल्गी है इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं और 2 जो है वो अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, और साथ ही साथ वो होते हैं लेटरल। नेक्स्ट है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो ग्रीन, रेड और ब्राउन तीनों एल्गी में जो है वो कॉमन रहती है फ्रेगमेंटेशन। और इसमें जो है ग्रीन एल्गी में फ्रेगमेंटेशन के साथ और क्या होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, माइटोस्पोर्स। माइटोस्पोर्स जो है वो माइटोसिस से बनते हैं। रेड एल्गी में जो है वो नॉन मोटाइल माइटोस्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल माइटोस्पोर्स। और जो थर्ड है हमारे पास ब्राउन एल्गी, इसमें बनते हैं जूस्पोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो ग्रीन, रेड और ब्राउन एल्गी या फिर एल्गी में जो कॉमन है वो 3 तरह की जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, और थर्ड आई हमारे पास oogamous। तो आइसोगेमस, आइसो से ही पता चल रहा है कि दोनों गैमेट्स जो है वो स्ट्रक्चर में, बिहेवियर में सेम होते हैं आइसोगेमस में। और एनाइसोगेमस जो है ये 2 तरह की होती है, एक होती है ट्रू एनाइसोगेमी, एक होती है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। ट्रू एनाइसोगेमी में जो है वो गैमेट्स जो है वो दोनों ही स्ट्रक्चर और बिहेवियर दोनों में ही डिफरेंट होते हैं, जबकि जो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी होती है उसमें मॉर्फोलॉजी में मीन स्ट्रक्चर में तो गैमेट्स सेम होते हैं बट उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है oogamous। तो oogamous में एक एंथ्रीडियम जो है उसमें मेल गैमेट बनता है, oogoनियम में फीमेल गैमेट ओवा बनता है, दोनों की फ्यूजन होती है और जाइगोट बनता है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखें ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी में जो है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous तीनों तरह की जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। रेड एल्गी में जो है वो oogamous टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। और ब्राउन एल्गी जो है इसमें भी तीनों तरह की आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। अब मैं एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास एक ऐसा एग्जांपल है, ग्रीन एल्गी से बिलोंग करता है, और इसकी जो है वो 4 स्पीशीज की बात करूँगी। एक जो है वो आइसोगेमस का एग्जांपल है, क्लमाइडोमोनास डेबरियानम आइसोगेमस का एग्जाम्पल है, आइसोगेमी का एग्जाम्पल है, ट्रू एनाइसोगेमी का एग्जाम्पल है हमारे पास क्लमाइडोमोनास ब्रूनी, और क्लमाइडोमोनास मोनोई का एग्जाम्पल है किसका, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी का। लिख के बता देती हूँ यहाँ पे, आइसोगेमी का एग्जाम्पल हम ग्रीन एल्गी से ले रहे हैं, तो ग्रीन एल्गी का यहाँ पे एग्जाम्पल है क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास डेबरियानम, क्लमाइडोमोनास
एनाइसोगेमी का एग्जाम्पल लिख रही हूँ पहले मैं, क्लामाइडोमोनास ब्रूनी और क्लामाइडोमोनास कॉक्सीफेरा जो है किसका एग्जाम्पल है, ये है ऊगेमस का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल यहाँ पे रह गया, वो लास्ट में बताती हूँ, स्किप हो रहा है। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो ग्रीन एल्गी के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल तो हो गया क्लामाइडोमोनास का, इसके अलावा चारा इसका एग्जाम्पल है, अल्वा इसका एग्जाम्पल है, सी लेट्यूस जिसको बोलते हैं, मैं लिख के ही बता देती हूँ। तो एक आ गया अल्वा जिसको सी लेट्यूस बोलते हैं, एक आ गया चारा, बोलबॉक्स इसका एग्जाम्पल है, और लास्ट में क्लामाइडोमोनास भी यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लामाइडोमोनास। अगर हम रेड एल्गी के एग्जाम्पल की बात करें तो रेड एल्गी में एक एग्जाम्पल है ग्रेसिलेरिया और जिरीडियम इसका एग्जाम्पल है, जिरीडियम। इसके साथ ही साथ और इसका पॉलीसाइफोनिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पोरफायरा इसका एग्जाम्पल है। ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एक्टोकार्पस इसका एग्जाम्पल है, डिक्ट्योटा इसका एग्जाम्पल है, सैरागसम इसका एग्जाम्पल है, लैमिनेरिया इसका जो है वो एग्जाम्पल है, इसका डेवरियानम ब्रूनी और कॉक्सीफेरा था लास्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। सो आप भी पता करके रखना, मैं भी बताऊंगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।